वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जमुन निवास साथियों, सलाम साथी भाई, मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से, और हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी आवाज मानवता उठाता है। साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, जो कुछ करना जानते हैं मानवता के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि बच्चों की जो ऊपर बात हम डिस्कस करें, बच्चों का जीवन कैसा हो। तो इसमें हमारे साथ में पाकिस्तान से ज्योति बाई जी जुड़ी हैं, इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। जी ज्योति बाई जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु की फतेह जी। अगर आप मतलब हिंदी में बात करेंगे या पंजाबी में करेंगे बात? हिंदी सही है। जी, तो जैसे हम देखते हैं बच्चों के बारे में, देखते हैं बच्चे जो है ना, आजकल बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते और बहुत सारे बच्चे आलस करते हैं। तो पढ़ाई बच्चों के लिए कितनी जरूरी है आपके हिसाब से? जी पढ़ाई तो बच्चों के लिए ऑफकोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई इंसान की तीसरी आंख है। जी क्योंकि एक पढ़ाई है जिससे वो दुनिया में कहीं भी आ जा सकता है, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के। जैसे अभी के दौर में आप देखें कि डिजिटल स्किल्स और ये सारी चीजें कितनी इम्पोर्टेंट हो गई हैं। जैसे कोई भी स्किल हो जाए, तो कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड हो जाए या फिर आईटी से, या फिर उसमें छोटी छोटी चीजें जैसे वीडियो एडिटिंग या फिर एनिमेशन ग्राफिक। अब काफी लोगों को ये नहीं आती है अभी के दौर में, क्योंकि अभी ये न्यू न्यू है हमारे लिए। खैर, फॉरेन कंट्रीज में तो ये अभी न्यू नहीं है, हमारे लिए न्यू है तो अभी नहीं आती है। जी पर उसमें भी हमें बहुत कुछ जो है ना करने को मिलता है, पर हमें आती ही नहीं है तो हम कर भी नहीं पाते हैं। तो जी उसी तरह से एजुकेशन तो काफी मैटर करती है बच्चे के लिए। पर एजुकेशन ये नहीं है कि वो सिर्फ मार्क्स ले आए, 100 में से 100 मार्क्स ले आया तो मतलब वो बच्चा होशियार है और वो बच्चा मेहनती भी है और वो ही पढ़ता है और उससे ही सब कुछ आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी एजुकेशन हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है, हमारी सोच को बनाती है, हमारा विकास को बढ़ाती है। जी तो एजुकेशन काफी लाजमी है, एक जहालत से निकाल के हमें जिंदगी जीने का उसूल बताती है। जी जी। देखिए साथियों, मतलब कितना अच्छी जानकारी दी है इन्होंने। तो हम काफी दिन से ट्राई कर रहे थे इनके इंटरव्यू लेने के लिए। आज ये खैर हमें इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गई है। हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं ज्योति जी आपका, आपने इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुई हैं। तो साथियों, हाँ अब जी। जो बताया उन्होंने, देखो आप सभी के सामने बताया कि एजुकेशन कितनी जरूरी है। तो एजुकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने तीसरी आंख भी बोली है कि एजुकेशन में तीसरी आंख है। अगर हम इसमें थोड़ी बात रखें कि गुरु साहब भी कहते हैं कि ज्ञान के बिना तो अंधेरा ही है दुनिया के अंदर। अगर उसमें देखें बिल्कुल। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो लिखी हुई है बातें, उसमें लिखी है कि जे सो चंदा उगवे हैं सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। के बिना गुरु के ज्ञान के इंसान की जिंदगी में चाहे सूरज 1000 चढ़ जाए पूरे ब्रह्मांड में, या 100 चंद्रमा भी चढ़ जाए, फिर भी इतना प्रकाश होते हुए भी इंसान की जिंदगी में ज्ञान के बिना अंधेरा है। तो वो ज्ञान दूसरा है, सच्चा ज्ञान है, लेकिन ये पढ़ाई भी एक ज्ञान के ही मुताबिक है। तो इतना कहना चाहते हैं इसमें। तो आजकल जो हम देखते हैं ज्योति जी, बच्चे जो है ना आजकल, पढ़ाई लिखाई जो है आपके हिसाब से जो जैसे पढ़ाई होनी चाहिए उस हिसाब से, क्या आजकल बच्चे पढ़ाई सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्या क्या आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि हम बच्चों को सिखाते कैसे हैं कि वो पढ़े कैसे। अब जी जाहिर है हम 24 घंटे में से 8 घंटे तो उन्हें सोने के लिए दे देते हैं। जी ठीक है, बाकी बचे 16 घंटे। अब 16 घंटे में भी हम उनसे यही एक्सपेक्ट करें कि वो सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, तो ये उनके साथ नाइंसाफी है। जितना उन्हें पढ़ना चाहिए वो उतना पढ़ के आते हैं स्कूल से। अब कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको जल्दी नहीं आता, उन्हें पर्सनल टीचिंग की ज़रूरत होती है। और पर्सनल टीचिंग अगर हम प्यार से नहीं करते तो फिर वो उनके ईगो को भी हर्ट करता है। फिर बच्चों में तो पहले ईगो तो होता ही नहीं है, उनमें तो जी एक मासूमियत होती है जो उनकी हर्ट हो जाती है। फिर वो ऐसे ही अगर चलता रहता है, आगे बढ़ते बढ़ते जो है ना वो ईगो में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो हर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जी तो बच्चे अपने हिसाब से सही पढ़ रहे होते हैं। हाँ, थोड़ी मस्ती मजाक ज्यादा कर लेते हैं, पर उस पर अगर हम हल्का सा कंट्रोल रखें फिर भी बच्चे जो है ना कर लेते हैं। जी।
तो इसमें अगर हम देखें, इसमें जो है कई बार क्या होता है ना, बच्चों के पढ़ाई की वजह से कोई कहीं रुकावटें बन जाती हैं और बच्चे बहुत सारे पढ़ नहीं पाते, बहुत सारे कारण होते हैं इसके। तो सबसे बड़ी रुकावट बच्चों की पढ़ाई में किसको मानती हैं आप? मतलब जैसे बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, वो एक एक करके जितने बताना चाहते हो। रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट बच्चों की पढ़ाई में क्या आती है सबसे बड़ी? जी। अच्छा, सबसे बड़ी रुकावट तो मैं यही कहूंगी कि उन्हें किसी चीज का डर ना हो। जी। मतलब जैसे कि किसी भी चीज का डर ना हो, उन्हें ये ना हो कि अगर वो इतने मार्क्स नहीं लाते तो उनको इतना प्यार नहीं किया जाएगा या उनकी वैल्यू नहीं है या फिर वो मतलब इंसान ही नहीं है। दूसरी बात कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हैं या फिर फैमिली क्राइसिस हैं, जैसे फैमिली में अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो वो बच्चों से दूर रखे जाएं तो बेहतर है। और फाइनेंशियल क्राइसिस भी, और बाकी सारी बहुत सारी रुकावटें हैं, पर मेन रुकावटें यही हैं कि अगर कोई बच्चा थोड़ा डल है, पढ़ाई में वीक है, तो उसको ये ना लगे कि कोई उससे प्यार ही नहीं करता या फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं है जी। बनस्पत जो पढ़ता है। जी। 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 तो साथियों, आपने देखा भाई, इन्होंने एक पॉइंट रखा सामने। इसमें अगर बच्चे ध्यान रखेंगे इसका और माता पिता भी ध्यान रखेंगे तो इसमें बच्चों का सुधार हो सकता है और माता पिता का भी सुधार हो सकता है। तो ज्योति, जैसे हम देखते हैं इसमें आजकल जो बच्चे हैं ना, माता पिता रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और इससे बहुत सारे सोचते हैं कि हम मॉडल जमाने के बंदे हैं, बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप की, माता पिता की, दादा दादी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इससे बच्चों का नुकसान होता है या फायदा होता है? इसके बारे में थोड़ा जानकारी है तो बताएं। रिस्पेक्ट की बात अगर आती है तो पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी बच्चा जो है ना, ये नहीं सोचता कि रिस्पेक्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, क्योंकि जी। जब तक उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि बच्चों में ये नहीं होता कि प्यार क्या है, रिस्पेक्ट क्या है। उन्हें बस जो दिल से बात अच्छी लगती है वो उसी को फॉलो करते हैं। फिर जैसे जी। जैसे बड़े होते हैं तब हमें समझ आता है कि रिस्पेक्ट है या नहीं है, ठीक है। पर अगर हम बचपन से ही उनमें वो गुण डालते हैं ना, तो वो कभी भी आगे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं किसी को भी। जी। और दूसरी बात ये है कि रिस्पेक्ट तो बोल के नहीं करवाई जाती। अगर हम उनकी परवरिश कैसे करते हैं, एक होता है डर, दूसरी होती है रिस्पेक्ट। जी। अगर हम ये कहें कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, उसमें मतलब हमारी ही माने, उन्हें पता ही नहीं हो कि रियल रिस्पेक्ट होती क्या है, तो वो सीधा सीधा डर है, रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि उनको अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, पर उन्हें साथ ही साथ डर हो कि मैंने अगर ये नहीं किया तो मुझे डांट पड़ेगी, मुझे मार मिलेगी, या फिर मुझसे मुझे जो है ना, आप बदले में कुछ अच्छा नहीं फील होगा। तो उस जी। वजह से वो भी काम करते हैं जो वो नहीं करना चाहते। तो ये डर हुआ, ये रिस्पेक्ट नहीं है। जी। तो साथियों, आपने देखा कि इसमें जो रिस्पेक्ट है या डर, जो डर की वजह से ना हो, ऐसा मतलब बता रहे हैं। तो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है वैसे तो। अगर इंसान भी, मतलब बहुत सारे अगर माँ बाप गालियां दे रहे बच्चों को, तो बच्चे रिस्पेक्ट कहाँ से करेंगे? तो बच्चों, अफकोर्स। माँ बाप को भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर जैसे माता पिता आजकल जो है ना, बच्चों के सामने एक दूसरे को गाली दे देते हैं, तो बच्चे भी जो माँ बाप से सीखेंगे फिर वही वापस देंगे। तो अब ये इसका मतलब ये है कि बच्चों के सामने भी जैसे चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, वैसे उनके उनके साथ बात करें उनके सामने। तो ज्योति, जैसे मतलब हम देखते हैं कि ऐसे हर आदमी सोल्यूशन चाहता है जिंदगी का। हर आदमी चाहता है कि उसकी जिंदगी सुकून से गुजरे। हर आदमी चाहता है कि वो मतलब सही तरीके से उसका लाइफ चले। तो बच्चे ऐसा कौन सा काम करें जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में खुशहाली आ जाए और उनके माँ बाप भी उनसे खुश रहें? जी। बच्चे ऐसा कौन सा काम करें? काम तो पेरेंट्स को करना चाहिए, बच्चे तो बाद में अपना काम करते हैं, क्योंकि हम जो है ना डिपेंडेंट होते हैं माँ बाप पे, पर माँ बाप चलाते हैं अपनी, ठीक है। तो वो यही कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वही मेरा बच्चा करे। और जी। जाहिर है हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। बड़े जो होते हैं ना वो दिमाग से सोचते हैं, तो वो देखा देखी करते हैं। बच्चे देखा देखी नहीं करते, वो सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। पर जब उन्हें वो नहीं करने दिया जाता ना, तब उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, और उन्हें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। तो फिर वो जो है ना, वो देखते हैं कि अब उनके पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं, तो वो उन्हें उनको बड़ों की बात माननी पड़ती है। तो जी। बच्चे वही काम करें जो उन्हें अच्छा लगता है। और
पेरेंट्स को उनका साथ देना चाहिए ताकि बच्चों की लाइफ में जो है ना सॉल्यूशंस आ पाए। जी ज्योति जी, आप हमारे साथ में वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल का हमने इसका नाम रखा है। अगर इसमें आप एक दो इसके बारे में बोलना चाहती हैं, जैसे वॉइस ऑफ मानवता हमने जो पूरे विश्व के लोगों की आवाज है। वॉइस ऑफ मानवता किसी के धर्म के नीचे नहीं, किसी एक इंसान के नीचे नहीं काम करता। आपको अच्छी तरह पता है कि वॉइस ऑफ मानवता का मतलब होता है इंसानों की खुद की आवाज है। अब इसका कोई मालिक तो हो नहीं सकता, इसका खुदा ही मालिक हो सकता है, या वाहिगुरु अल्लाह ताला जो भी है वो मालिक है इसका। तो इसके बारे में आपने देखा भी होगा इसके काम को। अगर 1-2 मिनट में इसके लिए कुछ बोलना चाहती है तो बता सकते हैं जी। देखें, जहाँ ज्ञान तहें धर्म, जहाँ खिमा तहें आप। गुरु पातशाह फरमान करते हैं जहाँ ज्ञान है वहीं पर धर्म है। ठीक है, बिना ज्ञान के धर्म आ ही नहीं सकता। वैसे तो हमने धर्म जो है ना एक रिलीजन, एक मजहब बना दिया है, हिंदू मुस्लिम ईसाई क्रिश्चियन जो भी, ऐसे हमने धर्म को बना दिया है। पर धर्म ये नहीं है, धर्म है सच्चाई, ईमानदारी, ये सारी चीजें धर्म है। ठीक है, और वो बिना ज्ञान के नहीं आ सकती। तो आप लोग जो है ना ज्ञान फैला रहे हो, तो ये बहुत बड़ी और अच्छी और नेकी की बात है कि जहाँ जहाँ सच्चा ज्ञान पहुंचेगा वहाँ वहाँ धर्म आता रहेगा। तो आप अपना काम भले ऐसे ही जारी करते रखिए, ठीक है, ताकि लोगों में सोझी आए और वो भी आगे बढ़ पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है आप जो काम कर रहे हो। जी, इसके लिए शुक्रिया आपका। हम आने वाले वक्त में एक और भी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। इसमें जितने भी महापुरुष हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर, जीसस हैं, मोहम्मद साहब हैं, या कोई गौतम बुद्ध हैं, गुरु नानक साहब से लेकर 10वें पातशाह तक, और संत कबीरदास जी, जितने भी इसमें संत महापुरुष, जितने भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर वाणी है, उनके सबकी हम लाइफ की हिस्टोरी चलाना चाहते हैं, जीवन की कहानी चलाना चाहते हैं। अगर कोई संपर्क करना चाहता है, हमारा नंबर 3474754233 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप कॉल भी कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी भाई अगर जीसस के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में, गुरु नानक साहब के बारे में कुछ भी कहानी लेकर आते हैं जो सच्चाई से भरपूर होगी, उसको हम चलाएंगे एपिसोड के जरिए। तो हम चाहते हैं कि सभी के सभी वॉइस ऑफ मानवता जुड़े। और वॉइस ऑफ मानवता ये अकेला किसी का नहीं, ये सब दुनिया का है, अच्छे लोगों का है, सच्चे लोगों का है। तो ज्योति जी, आपका हमने स्पेशल धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ में पाकिस्तान से जुड़ी है, और हमारे लिए खुशखबरी ये है कि आपने हमारे इसको इन्विटेशन को स्वीकार किया। नहीं तो हम काफी दिन तक कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिन का हम कोशिश तो करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग छोड़ कर भाग जाते हैं, बहुत सारे करना नहीं चाहते हैं, पर जो करने वाले होते हैं वो उनकी पहचान अलग हो जाती है। वो स्पेशल धन्यवाद आपका ज्योति जी, और उम्मीद करते हैं कि गुरु साहब आपके ऊपर इतनी कृपा करके आने वाले वक्त में हम फिर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू लेंगे आने वाले वक्त। तो आज के लिए धन्यवाद आपका, शुक्रिया जी। धन्यवाद। साथ ही जुड़े रहे वैश्व मानवता जी, आपका अपना चैनल लाइक करें।